जवाब आते हैं ना, उसकी लेंथ से भी समझ में आता है सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कैसा महसूस कर रहा है। बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है, क्योंकि जिसको आप में इंटरेस्ट हो उसका जवाब कभी भी एक शब्द में नहीं आता है। इस बात को इतना सीरियसली भी मत लेना जितना ये बैकग्राउंड म्यूजिक इम्पोर्टेंट बना देता है। आज ये वीडियो देखकर तुम्हें लग रहा होगा अरे हाँ, कल मैं अपने दोस्त को रिप्लाई में सिर्फ इमोजी रिएक्ट कर दिया था, उसे हर्ट हुआ होगा, उसे समझ आ गया होगा, मैं उसको सच्चा दोस्त नहीं मानता। मुझे तो रिप्लाई में उसके लिए कहानी या कविता, इतना ही नहीं पूरा लाइब्रेरी भेज देना चाहिए था, जिससे हमारी दोस्ती पक्की समझी जाएगी। मुझे लगता है ये लोग ऐसे बात करके अच्छे रिश्तों के बीच दरार ला देते हैं। सुनो कैसे, अगर वो मेरा सच्चा दोस्त होगा, हमारे बीच अच्छे रिश्ते होंगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा वो सिर्फ इमोजी रिएक्ट कर रहा है, कुछ लिखा नहीं है, लगता है उससे बात करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, लगता है वो डिप्रेशन में हो, उससे कोई प्रॉब्लम हो, जो भी होगा बात कर जरूर खत्म कर देंगे। ये होता है अच्छे रिश्तों की पहचान, न कि सिंपल रिएक्ट कर रहा है तो वो मुझे स्पेशल नहीं समझता, दूरी बनाना चाहता है। इतना घटिया मेंटलिटी लाते कहाँ से हो? अच्छा सोचो, लोगों को अच्छा सोचने के बारे में सिखाओ, अच्छा सोचने के लिए सिखाओ, न कि निगेटिव बातों को दिमाग में जगह देना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है कि निगेटिव चीज के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, मेहनत करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक दिमाग में बनते चले जाते हैं। मेहनत तो पॉजिटिव चीजों को अपनाने में लगते हैं, पॉजिटिव चीजों को सीखने में लगते हैं। तो प्लीज पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव सोच को अपनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। होता है 1200 से लेकर 1400 ग्राम और लड़कियों में 100 ग्राम दिमाग कम होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी लोधी और जीत किसकी हुई थी? हेमू की। ये युद्ध किनके बीच में हुआ था? ये युद्ध हेमू के बीच में हुआ, सॉरी अकबर, हेमू और अकबर था। लोधी तो सेकंड में था, शायद ये सेकंड ही पूछा है, थर्ड में था। अब पूरा विश्वास हो गया है, वास्तव में दिमाग 100 ग्राम कम रहता है। इसका मतलब हम 100 ग्राम कम दिमाग वाले से पढ़ाई कर रहे थे। ये भगवान क्या जुल्म है। टीचर लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा इंटरटेन कर देता हूँ, स्टूडेंट लोग बोर फील नहीं करेंगे? इन्हें कोई कान में जाकर क्यों नहीं बोलता कि ऑनलाइन क्लास में इंटरटेन करने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब देखो इंटरटेन के नाम पे रील बनाना शुरू कर देते हैं, मीम बनाना शुरू कर देते हैं, गाली सिखाना शुरू कर देते हैं, गाना सुनाना शुरू कर देते हैं, ओवर एक्टिंग करना सिखाने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इनका ध्यान सिलेबस में क्यों नहीं रहता? जब देखो सिलेबस को लात मार के क्रिंज शुरू कर देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के उस गली मोहल्ले चौक चौराहे के बारे में जहां ऑनलाइन पढ़ाई करी जाती है, जहां हमारे टीचर महाशय कैमरा दे के पढ़ाई करना शुरू करते हैं, चैट बॉक्स पढ़ के रोस्ट करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाने आते हैं फुल मोटिवेशन के साथ और जाते हैं ओवरलोड एंजाइटी के साथ। चलो आ जा, तो मुंह उठा के पर मैंने करा क्या है? किसके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं? सर पर मैं तो बेटा मेरा शाप है, साले तेरे जैसे का तो सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। बोल के दिखा तू ले। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ऐसा कैसे चलेगा सर? कोई बताएगा मैंने किया क्या है? मैं तो ऑनलाइन पढ़ने आया था, मुझे चाहिए लफड़ा। मैं चाहता हूँ कि कोई ऑनलाइन मुझे धमकाए, ऑनलाइन गलती पे डांटे। कोई मेरा ये सपना बस सपना ही रहना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त कब आपकी अलग क्लास शुरू हो जाए इसका कोई पता नहीं, कब तुम्हारा एक कमेंट के वजह से यूजर नेम लेके तुम्हारा बेइज्जती होना शुरू हो जाए, मीम बनना शुरू हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। डायरेक्ट प्रपोज नहीं करना, फूल पत्ती नहीं देने का, ग्रीटिंग कार्ड नहीं देने का, उसे क्या करो, पीरियोडिक टेबल सिखाओ। उसे क्या करेंगे बेटे? पीरियोडिक टेबल सिखाएंगे और उसे सुनाएंगे क्या? सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे। क्या बोला है मैंने? सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जान। कॉमर्स स्टूडेंट वाले क्या करे फिर, कहाँ जाए? ऐसे ट्रिक के वजह से लड़के एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाते हैं। बाकी स्टूडेंट को कौन बताए कि ये अपना ट्रिक लिख रहा था, पर अफसोस अब 10th वाले इस ट्रिक को अपना नहीं पाएंगे। तो जब भी आपका एग्जाम आने लगे तो उससे 3 से 4 दिन पहले जो आपके आगे वाला रोल नंबर है, जो आपके पीछे वाला रोल नंबर है, दोनों लड़के को दोस्त बना लेना है। जैसे ही दोस्त बनाओगे तब आप जान जाओ कि आपके सब्जेक्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं। मान लो 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो जो दोनों लड़के हैं ना, तो पहले वाले से कहना कि भाई तू पहला दूसरा चैप्टर तैयार कर ले, मैं तीसरा चौथा चैप्टर तैयार कर लूंगा।
दूसरे वाले लड़के से कहना, भाई तू तीसरा चौथा चैप्टर तैयार कर ले, मैं पहला दूसरा तैयार कर लूंगा, तू तीसरा चौथा चैप्टर तैयार कर लेगा। तो अगर आप यहाँ मूड़ी खजुआक देखोगे तो आपको एक चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ रहा है, ये वाला पहला दूसरा पढ़ लिया, ये वाला तीसरा चौथा पढ़ लिया, इन दोनों को भी लगेगा कि मुझे कम कम पढ़ना पड़ रहा है, और आप बैठे हो बीच में, तो आगे वाला बताए पीछे वाले बताए, पूरा नंबर आप पा जाओगे। अगर वो दोनों ने ये रील देख लिया होगा तब क्या होगा? मूड़ी खुजवाने के बाद मुझे याद आया कि जिसका नाम अजय होगा वो तो सबसे आगे बैठेगा, उसका क्या होगा सर? एक समय था कि फी देने के बाद टीचर होम ट्यूशन के लिए आते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, सिखाते थे, समझाते थे, पर अब टीचर पहले से होते हैं और हम पैसा देकर अपने आप को चैट सेक्शन में अटेंडेंस देते हैं, और यहाँ सीखने को क्या मिलता है? ये कभी डरा देते हैं, कभी इंटरटेन करा देते हैं, कभी सुना देते हैं, कभी ट्रिक के नाम पे टी सीरीज का प्रमोशन कर देते हैं, और ये क्या समझूं मैं इसे? आजकल ज्ञान सिखाने, बताने, पढ़ाने के अलावा सब कुछ बेहतर तरीके से सिखाए जाते हैं। इसे क्लास बोलेंगे? ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का क्लास बोलेंगे? नहीं, सीखना ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। आजकल नया ट्रेंड चल गया हुआ है, ट्रिक बताना, वो भी यूनिक वे में। पहले खुद बोलते कि बच्चों जिंदगी के रेस में शॉर्टकट अपनाना बहुत बुरा है, बहुत गलत है, हमेशा मेहनत करने पे फोकस करो, इत्मीनान रखो, खुद पे विश्वास रखो, अगले ही पल ये सब देखना और सुनना पड़ता है। A+B² എന്താ? B അതാണ് B into B, B square. A into A square. അല്ലേ? A into A square. AB 2AB. A+B² ये क्या पहले खुद शॉर्टकट को न अपनाने का ज्ञान देते हैं, दूसरी तरफ शॉर्टकट को आदत बनाने का पूरा इंतजाम कर रखे हैं। A+B का होल स्क्वायर क्या करूं मैं इस का? सर बाद में बोलना, खुद पढ़ा रहे हो, खुद मजे भी लिए जा रहे हो, पेपर लिखने के लिए मुझे बैठना है और क्वेश्चन सॉल्व करना भी मुझे है। ये फॉर्मूला है, ट्रिक है, जोक है या चीटिंग है क्या? ये तो समझाओ। और क्या बोलूं मैं, ये मार्केट में नया आया है, किसी को शायरी सुनाया जा रहा है, किसी को अरिजीत को टक्कर देना है। ये है ऑनलाइन क्लास, जहां क्लास के अलावा सब कुछ ऑनलाइन देखने और सुनने को मिलता है, वो भी बड़े आराम से। मगर जब ये फार्मूले कहीं यूज हो रहे हो तो आंख खोलो खट से। मतलब आंख बंद करके पढ़ाई करनी होती है, और जैसे ही ये फॉर्मूला कहीं दिखाई दे आंख खट से खोलना है। यूज हो रहे हो तो आंख खोलो खट से। क्या मस्त जानकारी दिए हो सर। पहले मैं क्या फालतू तरीके से आंख खोल के पढ़ाई किया करता था, चलो ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाई करके खूब जानकारी प्राप्त करके कुछ नहीं तो यूपीएससी के लिए जरूर कर लूंगा। इसलिए बोला करता हूँ ऑनलाइन पढ़ाई करना बहुत जरूरी हो गया हुआ है। समझदारी के साथ साथ जानकारी और ज्ञान भी मिलते हैं। गलत बात सोचना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आंख खोलो खट से। यार गैस है या नहीं है, या वो मुझे चूतिया बना रहा है? क्या? एक बार फिर से सर। आंख खोलो खट से। यार गैस है या नहीं है, या वो मुझे चूतिया बना रहा है? ये जो शब्द मेरे कानों में आए हैं, हमने ऑनलाइन क्लास अटेंड करके पाए हैं। देखा ऑनलाइन करने का परिणाम। मिंटू से बेवकूफ बना रहा है ना? ये थोड़ा सा वर्ड गलत हो गया था, अच्छा नहीं लगता है ऐसे बोलना। ये तो हम लोग अपनी अंदर की लैंग्वेज में बोलते हैं, तो जरा देखो। और मैं इतना अच्छा कैसे सोच लेता हूँ, पर कोई ना, रिफंड का कोई प्रोसेस है तो मुझे चाहिए। ये शब्द सर के अंदर के लैंग्वेज की है तो उससे क्या मतलब। बाकी सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग तो बहुत समझदार हो। तो चलो यार, वीडियो जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट पर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चले पर सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।